अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 40 प्लस ऐसे पाक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में मोस्टली रिपीट होते हैं, ऑल टाइप के कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। और अगर आपने ऐसे ही एमसीक्यूज़ जो कि मोस्टली रिपीट होते हैं देखना चाहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो आप हमारे इस चैनल को विज़िट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को काइंडली देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला, कि मोहम्मद अली बोगरा जो फार्मूला है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है। तो इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। नंबर 2 पे है कि व्हेन को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स, यानी कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का वो कब इनफोर्स किया गया। तो इसका आंसर है 23 मार्च 1956। नंबर 3 पे है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पहला जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट में लाया गया तो उस टाइम पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो इसका आंसर है चौधरी मोहम्मद अली। नंबर 4 पे के व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1950 कॉन्स्टिट्यूशन, के 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान को क्या जो ऑफिशियल नेम दिया गया था वो क्या था। तो वो था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नंबर 5 पे है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला प्रेसिडेंट था वो कौन था। तो वो था कायद-ए-आज़म। नंबर 6 पे है कि व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, देखिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट था वो कौन सा था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में जिसने उसे एक स्पीड प्रोवाइड की थी। तो वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नंबर 7 पे कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हमने देखा कि वो पहला डॉक्यूमेंट था। तो वो पूछ रहे हैं कि वो पास कब हुआ। तो वो पास हुआ था 12 मार्च 1949। नंबर 8 पे कि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इनके कितने साल के बाद जो था पाकिस्तान को उनका कॉन्स्टिट्यूशन मिला, इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला। तो इसका आंसर है 9 ईयर्स, यानी कि 9 साल के बाद। नंबर 9 पे है कि व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन दी असेंबली, के जो मोहम्मद अली बोगरा था उसने कब बोगरा फार्मूला जो था असेंबली के सामने प्रेजेंट किया था। तो वो उसने किया था अक्टूबर 1953 में। नंबर 10 पे कि हु वाज मोहम्मद अली बोगरा, कि मोहम्मद अली बोगरा कौन था। तो ये पहले हमने एमसीक्यू की हेडिंग में भी देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर था। तो ये हम इसका आंसर भी प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि एमसीक्यूज़ की अगर आप हेडिंग्स को गौर से पढ़ें तो आपको 2-3 जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो उन्हीं में से तैयार हो जाते हैं जो कि वो घुमा घुमा के पेपर्स में देते हैं। अटेंटिव रहें हेडिंग्स को और उनके आंसर्स को गौर से सुने ताकि वो आपके माइंड में रह जाएं और जब वो आपके सामने आए तो आपको पता हो उस चीज़ का पहले ही। और आज तुम वैसे भी इसके बहुत जो बेसिक्स हैं टॉपिक है इनके कॉन्स्टिट्यूशन का पाक स्टडीज़ के बेसिकली हम उससे डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 11 पे देखते हैं आपके इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन व्हाट टर्म वाज सेट फॉर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट था उनके लिए क्या टर्म जो थी वो सेट की गई थी। तो वो थे कि ही मस्ट बी अ मुस्लिम, कि वो मुस्लिम होना चाहिए। और नंबर 12 पे है कि व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की जो एज थी वो क्या बताई गई थी कि कितनी होनी चाहिए। तो वो थी 40 ईयर्स। आगे देखते हैं नंबर 13 पे है कि व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, या 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी जो लैंग्वेज थी वो ऑफिशियल डिक्लेयर की गई थी। तो वो थी उर्दू और बंगाली। नंबर 14 पे है कि हु ऑब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने मंसूख किया था। तो वो किया था सिकंदर मिर्ज़ा ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अब आगे देखते हैं नंबर 15 पे कि व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड। तो हमने पीछे देखा कि उसे जो था अब्रोगेट वो सिकंदर मिर्ज़ा ने किया था। तो कह रहे हैं कि वो कब मनसूख हुआ था और कब मार्शल लॉ जो था इम्पोज हुआ था, यानी कि मार्शल लॉ और उसके मनसूख होने की जो डेट थी वो सेम थी। आपको ये जैसे भी एमसीक्यू में आता है आपको ये पता होना चाहिए कि वो अक्टूबर 1958 में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो अब्रोगेट हुआ था और मार्शल लॉ जो था उसका वो प्रोक्लेम हुआ था।
और नंबर 16 पे कि वैन अयूब खान इन्फोर्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, कि कब अयूब खान जो था उसने नया कॉन्स्टिट्यूशन वो जो था इन्फोर्समेंट में लाया था, तो वो था 8 जून 1962 को अयूब खान जो था वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट में लेके आया था। नंबर 17 पे कि विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम था वो कैसे जो था इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो प्रेसिडेंशियल जो था वो सिस्टम था। तो नंबर 18 पे कि हु अब्रोगेटेड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकेम CMLA, यानी कि किसने 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अब्रोगेट किया था, और वो था याह्या खान। देखते हैं कि नंबर 19 पे कि हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, यानी कि 1956 के में कितने आर्टिकल थे, तो वो थे 234। तो इसी पे 20 पे देखते हैं कि हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे, तो वो थे 250। 1956 में थे 234 और 1962 में थे 250 आर्टिकल्स। नंबर 21 पे कि विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप का जो गवर्नमेंट सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो वो था पार्लियामेंट्री। तो नंबर 22 पे कि हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कौन जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, तो इसका आंसर है नेशनल असम्बली, सेनेट, प्रोविंशियल असम्बली, यानी कि तीनों मिलके इलेक्ट करते हैं। नंबर 23 पे है कि इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में जो था बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो प्रोवाइड किया गया था पहली बार, तो वो था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नंबर 24 पे है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वट एज स्पेसिफाइड फॉर अ पर्सन टू कंसेंट फॉर द इलेक्शन टू नेशनल असम्बली, कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन में नेशनल असम्बली के कौन सी एज जो थी वो स्पेसिफाइड की गई थी, तो वो थी 25 ईयर्स। नंबर 25 पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर, के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन इलेक्ट करता है। पहले हमने प्रेसिडेंट देखा था, तो अब हम प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल असम्बली इलेक्ट करती है। नंबर 26 पे कि इन विच ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड पंजाब, के ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने कब पंजाब पे कब्जा किया था, तो उसने किया था 1849 में। नंबर 27 पे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन्फोर्स ऑन, के इंडियन जो इंडिपेंडेंस एक्ट था वो कब इन्फोर्समेंट में लाया गया, तो वो लाया गया था 15 अगस्त 1947 को। नंबर 28 पे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच कम्युनिटी वाज इन मेजोरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर, के इंडिपेंडेंस के टाइप पे कौन सी जो कम्युनिटी वो कम्युनिटी जो थी वो कश्मीर में मेजोरिटी में थी, तो इसका आंसर है मुस्लिम। नंबर 29 पे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस इन, के कौन सी जो ईयर था उसमें जो अल्लामा इकबाल था उसने अपना फेमस इलाहाबाद जो खुतबा था वो दिया था, तो वो था 1930 में। नंबर 30 पे कि हु स्टार्टेड द फ्रेजी मूवमेंट, की फ्रेजी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, तो वो था हाजी शरीयतुल्लाह जिसने फ्रेजी मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की थी। आगे 31 पे है कि द कशफुल माजूब वाज रिटन बाय, के काशिफुल माजूब जो थी वो किसने लिखी थी, तो लिखी थी हज़रत का दाता गंज बख्श ने। और नंबर 32 पे है कि वेयर द बिगेस्ट सॉल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो बिगेस्ट सॉल्ट माइन है यानी कि जो नमक की खान है वो कहाँ पे है, तो वो है झेलम में पाकिस्तान में। नंबर 33 पे कि द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज़, कि पाकिस्तान का जो सबसे लंबा रिवर है वो कौन सा, तो वो है रिवर सिंध। नंबर 34 पे है कि विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान का जो कौमी परिंदा है वो कौन सा, तो वो है चकोर। नंबर 35 पे देखते हैं कि हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, तो वो हैं 280 आर्टिकल्स। नंबर 36 पे है कि विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है, वो है जैस्मिन। नंबर 37 पे कि पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन, के पाकिस्तान को जो पहला सिक्का था वो कब जारी किया गया था, तो वो किया गया था 3 जनवरी 1948 को। नंबर 38 पे कि व्हेन डिड फातिमा जिन्ना जॉइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी कि जो फातिमा जिन्ना थी उसने कब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था ज्वाइन किया था, तो उसने किया था 1939 में।
नंबर 39 पेकिन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हु वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम के 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन में था उसमें किससे जो था वो नॉन मुस्लिम करार दिया गया था। तो इसका आंसर है कादियंस यानी कादियानीस को जो था नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। नंबर 40 के पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय कि पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग है वो किसने तैयार किया था, तो किया था अमीरुद्दीन कदवाई ने। पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग जो था तैयार किया था। नंबर 41 पे है कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय कि पाकिस्तान का जो मियारी वक्त था जो स्टैंडर्ड टाइम था वो किसने सजेस्ट किया था, तो वो किया था प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने। तो उम्मीद है आपको आज की जो एमसीक्यूज़ होंगे जो कि बेसिक से एमसीक्यूज़ से पाकिस्तान स्टडीज़ के जिसको पार्ट 1 जिसे हमने नाम दिया है, तो इनकी क्लियरली समझ आ चुकी होगी आपको। एक एमसीक्यूज़ की क्लियरली समझ आ चुकी होगी और आपने पूरे ध्यान से इन्हें सुना होगा। लेकिन अगर आप इन्हें ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक दफ़ा और ज़रूर देखिएगा और पूरे ध्यान से वैसे ही सुनिएगा ताकि वो आपको कभी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ इस चैनल पर पड़ी हैं जो कि आप जाके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।